बरसात का मौसम था। गांव की गलियां हल्की हल्की कीचड़ से भरी थी। हवा में मिट्टी की गीली खुशबू फैली हुई थी। गांव के लोग अपने अपने घरों के बाहर खटिया डालकर बैठे थे। कोई बीड़ी पी रहा था, कोई आपस में बात कर रहा था। अंदर औरतें चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। दाल की खुशबू हवा में घुली हुई थी। आज बादल कुछ ज्यादा ही गरज रहे हैं। लगता है रात बड़ी भारी है। बेटा, ये सिर्फ कहावत नहीं है, हमारी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। इतना कहते ही सब चुप हो गए। बस कुत्तों के भौंकने और चूल्हे पर लकड़ी चटकने की आवाज आ रही थी। उसी समय गांव से दूर एक आदमी शिवराम अपनी बाइक लेकर जा रहा था। वह अपने रिश्तेदारों के घर जाने निकला था। दोनों तरफ घना जंगल था, रास्ता सुनसान और अंधेरा। अचानक बादल गड़गड़ाए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शिवराम ने व्यक्ति रोक दिए और बाइक एक तरफ खड़ी कर दी। वह खुद नीचे उतरकर खड़ा हो गया। बरसात की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और बिजली की चमक से जंगल का अंधेरा और भी डरावना लग रहा था। शिवराम चौकन्ना हो गया। बरसात और अंधेरे के बीच एक आदमी साइकिल पर उसकी तरफ आता दिखा। वह उसके पास रुक गया। साइकिल वाला धीमी आवाज में, भाई आगे मत जाना, रास्ता ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? इतना ही समझ ले, आज की रात तेरे लिए नहीं है, लौट जा। ये कहकर साइकिल वाला अचानक तेजी से आगे निकल गया। बारिश और अंधेरे में उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। शिवराम कुछ देर सोचता रहा, फिर खुद से बोला, बेवजह डराता है, मुझे तो पहुंचना ही है। काफी देर बाद वह अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से उसकी सास की आवाज आई, अरे शिवराम बेटा, अंदर आ, बाहर भीग जाएगा। अंदर ससुर और साला बैठे थे। शिवराम थका हारा अंदर आया, पानी पिया और बोला। रास्ते में अजीब घटना हुई। एक आदमी साइकिल पर मिला और कहने लगा कि आगे मत जाना। ये सुनते ही पूरा घर चुप हो गया। लगता है बेटा तू उससे टकरा ही गया। किससे? कौन था वो? ये कहानी बहुत पुरानी है। अमावस्या की रात की, जब गांव का एक गरीब आदमी शहर से लौट रहा था। ये सुनते ही पूरा घर चुप हो गया। ये बात आज से कई साल पहले की है। एक गरीब आदमी था, नाम था गंगाराम। घर की हालत बहुत खराब थी, खाने तक को दाने नहीं थे। बेचारा मजबूरी में शहर मजदूरी करने गया था। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। अंदर रसोई में चूल्हे पर लकड़ी चटक रही थी, बाहर बिजली चमक रही थी।
गंगाराम सुबह सुबह शहर पहुंचा था। दिन भर उसने ईंट भट्ठे पर काम किया। शाम तक थका हारा कुछ पैसे हाथ में लेकर वह गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन काम खत्म होते होते देर हो गई और वह रात थी अमावस्या की रात। आसमान में काले बादल थे। हवा अजीब सी गूंज रही थी। गंगाराम को घर पहुंचने के लिए जंगल का रास्ता पार करना था। उसने सोचा, अगर यहीं रुक गया तो बच्चे भूखे रहेंगे, पैसे तो पहुंचाने ही होंगे। वह तेजी से कदम बढ़ाने लगा। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और कभी-कभी उल्लू की हू हू आवाज जंगल को और भयानक बना रही थी। अचानक बिजली कड़की। जंगल पल भर के लिए रोशनी में नहा गया। उसने देखा सामने कोई आकृति खड़ी है। गंगाराम ठिठक गया। सामने से एक आदमी साइकिल पर आता दिखा। कहाँ जा रहे हो भाई? गांव जा रहा हूँ, बच्चों के लिए खाना ले जाना है। आज मत जाओ, ये रास्ता आज सुरक्षित नहीं है। अमावस्या की रात है। गंगाराम डर गया मगर बोला, रुक नहीं सकता भाई, बच्चों की भूख बड़ी है। साइकिल वाला कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन याद रखियो मैं तुझे रोका था। इतना कहकर वह आदमी अंधेरे में गायब हो गया। गंगाराम का दिल धड़क रहा था। फिर भी वह जंगल में आगे बढ़ा। अचानक उसने सुना जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था, बस अंधेरा और बारिश। फिर उसने तेज कदम बढ़ाए, लेकिन आवाज और तेज हो गई। थक थक थक, जैसे कोई उसके पीछे लकड़ी से जमीन ठोकते हुए आ रहा हो। गंगाराम पसीने से तरबतर हो गया। उसने भागना शुरू किया। बुजुर्ग यहां बोलते बोलते रुक गए। कमरे में बैठे सब लोग सांस रोके सुन रहे थे। फिर क्या हुआ दादा? गंगाराम का क्या हुआ? उसके बाद किसी ने भी गंगाराम को जिंदा नहीं देखा। लोग कहते हैं गंगाराम की आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती है और जिसने भी उस रास्ते से अमावस्या की रात गुजरने की कोशिश की, उसे पहले एक साइकिल वाला आदमी दिखाई देता है। सभी लोग स्तब्ध रह गए। यदि वो आदमी आत्मा है तो उसने मुझे क्यों रोका था? क्यों कहा कि रास्ता ठीक नहीं है? नहीं बेटा, वो आत्मा है। वो हर किसी को आगाह करता है, क्योंकि वही आखिरी बार गंगाराम से मिला था। ये सुनते ही कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। बाहर फिर बिजली कड़की, बारिश और तेज हो गई। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर हवा तेज चलने लगी थी। खिड़की की झिरी से पानी की बूंदें अंदर आ रही थी। हे भगवान, ये कैसी रात है? कमरे में सब लोग खामोश बैठे थे। बुजुर्ग की कहानी जैसे ही खत्म हुई, तभी बाहर से साइकिल की घंटी सुनाई दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल एक रियल हॉरर स्टोरी मैं बताने वाला हूं। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी के साथ हैप्पी अष्टमी और हैप्पी विजयदशमी। सावधानी पूर्वक विजयदशमी मनाएं और अपने अंदर के रावण को भी जला दें। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो
शुभ रात्रि। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे हरीश की चाय की टपरी थी। वहीं हमेशा की तरह कुछ लोग जमा थे। मिट्टी के चूल्हे पर चाय पक रही थी और चारों ओर गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। लो भाई, गर्मा गर्म चाय आ रही है। बरसात में इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अरे हरीश, चाय तो पिलाएगा, लेकिन बताओ ये सब्जियों के भाव कहाँ तक जाएंगे? आलू प्याज तक पहुंच से बाहर हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो काका। मैं भी रोज बाजार जाता हूँ। सब्जी खरीदे तो लगता है जेब खाली हो जाएगी। ऊपर से स्कूल की फीस, मेरी छोटी बहन की फीस ही 1500 रुपए मांग रहे हैं। अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं। बिजली का बिल देखो, इस बार तो 20,000 से ऊपर आ गया। पहले तो इतना कभी आया ही नहीं। सब लोग चाय की चुस्की लेते हुए बड़बड़ा रहे थे। बारिश की हल्की फुहार बीच बीच में चेहरे छू जाती थी। देखो, महंगाई पर रोने से कुछ नहीं होगा। असली मजा तो है कहानियों में। आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। रात का टाइम है, बरसात का मौसम है, माहौल बना हुआ है। हरीश हंसते हुए बोला, कहानी तो मुकुंद काका ही सुनाएंगे। इनके पास तो खजाना है किस्सों का। ठीक है, अगर तुम सब इतना कह रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना सुनाता हूं जो यही झारखंड खंडवा जिले के हैदरनगर इलाके में घटी थी। सुनने के बाद हड्डियां तक कांप जाएंगी। सब लोग चुप हो गए। चाय की भाप ऊपर उठ रही थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बरसात के बीच अचानक किसी कौवे की काम काम गूंजी। माहौल एकदम रहस्यमयी हो गया। गर्मी का मौसम था। आज से ठीक 8 साल पहले की बात है। हैदरनगर के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक छोटा सा परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी सीता और उनकी बेटी सोना। देखने में बिल्कुल साधारण लोग थे। मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन गांव में सब उनसे खुश रहते थे। कम से कम ऊपर से तो यही लगता था, पर अंदर ही अंदर कुछ लोग उनकी खुशियों से जलते थे। गुड्डू बीच में बोला, काका, किसको जलन थी उनसे? अरे बेटा, इंसान की जलन तो बहुत खतरनाक होती है। यही जलन कभी कभी इतनी बड़ी आग बना देती है कि पूरे परिवार को निगल जाती है। और यही हुआ उनके साथ। सबकी निगाहें मुकुंद पर टिकी थी। हरीश ने चाय के गिलास फिर से भर दिए, लेकिन अब कोई स्वाद लेने पर ध्यान नहीं दे रहा था। सबके मन में सिर्फ कहानी थी। मुकुंद ने चारों ओर देखा। टपरी पर बैठे सब लोग अब बिल्कुल खामोश हो गए थे। चाय की भाप उठ रही थी। बाहर बारिश की तप तप आवाज आ रही थी और हर किसी का चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था। तो भाइयों, कहानी यहीं से शुरू होती है। रामू, सीता और उनकी बेटी सोना तीनों बहुत खुश रहते थे। गांव के किनारे उनका कच्चा सा घर था। खेत छोटा था, लेकिन गुजारा ठीक ठाक चलता था। लोग कहते थे कि उनकी बेटी बहुत भाग्यशाली है, तभी तो हमेशा घर में हंसी खुशी रहती है। लेकिन भाई, यही हंसी खुशी कुछ लोगों को पच नहीं रही थी। काका, किसको जलन थी उनसे? गांव में एक व्यापारी था। नाम था भोला साहब। उसका मन हमेशा कड़वा रहता था। देखो, जब किसी को अपनी मेहनत से खुशी नहीं मिलती तो वह दूसरों की खुशियों से जलने लगता है। भोला साहब के घर में हमेशा कलह रहता। पैसों के बावजूद सुकून नहीं था। उसे लगता रामू के पास कुछ नहीं, फिर भी ये इतना खुश कैसे रहते हैं। सबकी गर्दन हिल गई। बात सबके दिल में उतर रही थी। एक दिन दोपहर का वक्त था। गर्मी चरम पर थी। रामू खेत से लौटा तो देखा उसकी झोपड़ी से धुआं उठ रहा है। दौड़ा तो देखा अंदर बिस्तर, कपड़े, यहां तक कि अनाज की बोरी तक जल रही थी। सीता और सोना किसी तरह बाहर निकली। चारों ओर हल्ला मच गया। गांव वाले दौड़े, पानी के मटके डाले, पर आग ऐसे फैल रही थी मानो किसी ने तेल डाल दिया हो।
कुछ ही मिनटों में उनका आधा घर राख बन गया। रामू रो पड़ा। सीता जमीन पर बैठकर चिल्ला रही थी, हे भगवान, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, ये सब क्यों? गांव वाले चुप थे। किसी ने कहा ये तो बुरा साया है, किसी ने कहा काला जादू है, तो कोई बोला नहीं नहीं, ये तो महज हादसा है। लेकिन भाई, ये तो बस शुरुआत थी। उस हादसे के कुछ ही दिन बाद फिर से आग लगी। इस बार कोई समझ नहीं पाया। सब घर में थे, रात का समय था। अचानक भीतर से धुआं उठने लगा। जब दौड़कर देखा तो कोठरी में रखे कपड़े और बर्तन जल रहे थे। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पर गांव वालों के बीच धीरे धीरे एक फुसफुसाहट शुरू हो गई। जहां ये जाती है वही आग क्यों लगती है? कहीं इसके हाथ में ही तो कोई अशुभ चीज नहीं। चुप रहो सब, मेरी बेटी निर्दोष है। लेकिन भाई, लोगों की जुबान कौन रोक सकता है? आग की तरह अफवाह भी फैल गई। गांव वालों ने रामू को सलाह दी, इसे कहीं और भेज दो, हो सकता है कि लड़की से ही गड़बड़ी हो रही हो। रामू को मजबूरी में मानना पड़ा। उसने सोना को अपने मामा के घर भेज दिया। सोचा कि शायद वहां सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाइयों, मुसीबत तो जैसे उसके पीछे पीछे चल रही थी। सोना मामा के घर पहुंची। मामा के आंगन में ढेर सारा भूसा रखा था, जिससे गाय भैंसों को चारा खिलाया जाता था। दोपहर को सब लोग खाना खा रहे थे। सोना बाहर आंगन में खेल रही थी। अचानक चीख सुनाई दी, आग आग! जब सब भागकर बाहर आए तो देखा पूरा भूसे का ढेर जल रहा था। लपटें आसमान छू रही थी। पड़ोस वाले बाल्टी बाल्टी पानी डालने लगे, पर आग शांत नहीं हो रही थी। लोगों की आंखें एकदम सोना पर टिक गई। जहां ये जाती है वही आग क्यों लगती है? ये लड़की मनहूस है। मामा का घर वाला भी डर गया। बोला, रामू, इसे यहां से ले जा, मेरे घर को भी बर्बाद कर देगी। रामू अंदर से टूट गया, पर उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहा, जहां तू जाएगी मैं भी साथ चलूंगा, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर टपरी पर बैठे सब लोग खामोश हो गए। गुड्डू ने धीरे से कहा, काका, ये तो सच में डरावना है। बिना आग लगाए चीजें कैसे जल सकती हैं? यही तो रहस्य था बेटा। और आगे की बातें तो और भी डरावनी है, क्योंकि इसके बाद लड़की को स्कूल में रखा गया और वहां जो हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। दूसरे दिन भी वही माहौल था। रात का वक्त। गांव के बीचों बीच लालू चाय वाले की दुकान। टेबल पर लैंप जल रहा था। बाहर हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी। अरे भैया, कल जो किस्सा सुना रहे थे पूरा बताओ ना। कल तो सब अधूरा रह गया था, रात भर नींद नहीं आई। हाँ, वहीं से पकड़ते हैं किस्सा। लेकिन आज जो आगे सुनोगे उसके बाद तो सीना कांप उठेगा। भाई, अब मत डराओ। कल तो घर जाते जाते हर सरसराहट में भूत ही दिखाई दे रहा था। सब हंसते हैं, लेकिन भीतर भीतर डर भी बना रहता है। देखो भाइयों, जब लड़की को स्कूल में रखा गया और वहां अलमारी में आग लग गई तो पूरा गांव सख्ते में था। सब बोले, ये बच्ची मनहूस है, इसे गांव से बाहर निकालो। लेकिन उसका बाप डटकर खड़ा रहा। फिर एक दिन सुबह सुबह लड़की तालाब के किनारे दातुन तोड़ने गई। जैसे ही उसने एक डाल को हाथ लगाया, पूरी झाड़ी धू धू कर जल उठी। गांव के चौपाल में पंचायत बैठी। सब बड़े बुजुर्ग जमा हुए। भाई, अब तो ये बात साफ है कि लड़की में कोई अनहोनी ताकत है। अब या तो इस पर कोई बड़ा उपाय हो, वरना पूरा गांव जल जाएगा। हम तो कहते हैं इसे कुएं में धक्का दे दो, जान बचेगी। नहीं, मेरी एक ही औलाद है। अगर ये मरेगी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। उसकी आवाज सुनकर सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन लोगों के मन का डर और बढ़ जाता है। काफी बहस के बाद
गांव वाले एकमत हुए कि वाराणसी से बाबा बुलाए जाएं। 2 दिन बाद 3 बाबा आए। बाबा अनंतदास सबसे बड़े जटाधारी, बाबा शिवराम मंत्र पढ़ने वाले, धूप दीप से साधना करने वाले। वे लड़की को गांव के बाहर पीपल के नीचे बिठाते हैं। मंत्रोच्चारण शुरू होता है। घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की महक, पूरा माहौल भारी हो जाता है। अचानक लड़की की आंखें लाल हो गईं। वो खुद बेकाबू होकर बोलने लगी, चाहे कितने बाबा ले आओ, ये शरीर अब मेरा है। आग मेरी पहचान है। पूरा गांव दहल उठा। बाबाओं ने रात भर हवन और साधना की। कुछ देर तक सब शांत भी हुआ। गांव वालों को लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगले ही दिन लड़की अपने मामा के घर थी। वहां भूसा, पशुओं का चारा रखा था। जैसे ही वो पास गई, भूसा धधक कर जल उठा। बाबाओं की साधना बेकार साबित हुई। ये हिस्सा सुनाया तो चाय की दुकान पर सन्नाटा छा गया। अरे बाप रे, मतलब बाबा लोग भी हार गए। फिर उस लड़की का क्या हुआ? अब तो लगता है कि ये कहानी सुननी भी खतरनाक है। सुनो, असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि असली दुश्मन अभी सामने ही नहीं आया था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मिट्टी की गंध पूरे माहौल में फैली थी। लालू की दुकान पर अब भीड़ थोड़ी और बढ़ गई थी। काका, आज तो पूरा गांव सुन रहा है। अब सच सच बताओ, आखिर उस बच्ची का राज क्या था? अरे भाई, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं सुना। आगे जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। उस रात लड़की अपने मामा के घर सो रही थी। आधी रात को अचानक उसकी हंसी की अजीब आवाज सुनाई दी। हंसी जो किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी। उसके मामा मामी जाग गए। देखा तो लड़की खिड़की पर खड़ी थी, आंखें लाल और बाल हवा में उड़ रहे थे। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तो यही रहूंगी, इस घर में, इस गांव में। और तभी अचानक घर का कोना जल उठा। भूसा का ढेर राख हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हुए। सबने देखा कि जलती आग के बीच धुएं से एक काले साये का रूप बन रहा है। लोग डर के मारे पीछे हट गए। ये बच्ची नहीं है, इसमें कोई और है, कोई औरत की आत्मा। बुजुर्गों ने माना कि यह जरूर किसी पुराने काले जादू का असर है। अगली सुबह बाबा अनंतदास ने गांव वालों को बुलाया। उन्होंने कहा, ये साधारण आत्मा नहीं है, यह किसी की बलि मांग रही है। इस बच्ची को छोड़ोगे तो गांव बचेगा, और बचाओगे तो गांव खाक हो जाएगा। गांव वाले चौंक गए। कुछ लोग बोले कि बच्ची को मार दो, लेकिन उसका बाप अब भी रोते रोते बोला, अगर मेरी बेटी मरेगी तो हम भी साथ मरेंगे। आग में जल जाएंगे, पर बेटी को नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी में लड़की को गांव से बाहर नदी किनारे पीपल के पेड़ तले रहने को भेज दिया गया। गर्मी का मौसम था, दिन में धूप, रात को ठंडी हवा। लेकिन हर रात वहां अजीब घटनाएं होती। कभी पेड़ से झूलने की आवाज आती, कभी लड़की खुद नींद में उठकर जंगल की तरफ चली जाती, और कई बार गांव वालों ने दूर से देखा कि उसके पीछे एक परछाई चलती है। गांव वाले अब डर के मारे पागल हो रहे थे। उन्होंने तय किया कि बच्ची को मारकर कुएं में फेंक देना ही आखिरी रास्ता है। लेकिन तभी गांव में एक अनजान आदमी आया। उसकी आंखें तेज थीं, कपड़े साधारण, लेकिन चेहरा अजीब रहस्यमय। उसने कहा, इसी मारने से कुछ हल नहीं होगा। ये बच्ची खुद दोषी नहीं, बल्कि इस पर किसी और का कब्जा है। अगर मैं चाहूं तो इस रहस्य को खोल सकता हूं। मुकुंद ये सब सुनाता है तो हरीश की दुकान पर सन्नाटा छा जाता है। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। ओ काका, वो अजनबी कौन था? अरे भाई,
अभी तो तुमने कुछ भी नहीं सुना। आगे जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। उस रात पूरी गांव की हवा भारी थी। बारिश के बूंदें बूंद बूंद टपक रही थी। लड़की सोना पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें अब लाल नहीं बल्कि काले अंधेरे जैसी चमक लिए थी। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। ओम प्रेत आत्मा बाहर निकल इस मासूम के शरीर से, स्वाहा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर हवा तेज हो गई। पेड़ झूमने लगे और गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। सडनली, अचानक लड़की की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगी। सारे पेड़, पत्ते और पास की झाड़ियों में अचानक आग फैल गई। गांव वाले दौड़े और बाल्टी बाल्टी पानी डालने लगे, पर आग एकदम अजीब तरह से फैल रही थी। लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। भैरवनाथ ने सबको पीछे हटने को कहा और खुद लड़की के सामने खड़े हुए। भैरवनाथ ने हाथ में साधना की छड़ी उठाई। लोगों की आंखें उस पर टिकी थीं। जैसे ही उसने छड़ी को हवा में घुमाया, लाल ताबीज से तेज रोशनी निकली। सब लोग चुप हो गए। चाय की भाप ऊपर उठ रही थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बरसात के बीच अचानक किसी कौवे की काम काम गूंजी। माहौल एकदम रहस्यमयी हो गया। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसके शरीर से अंधेरे धुएं के रूप में आत्मा बाहर निकलने लगी। गांव वाले कांप रहे थे। भैरवनाथ ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। ओम क्षौम प्रेतात्मा निकले, निकल, स्वाहा। धुएं और लपटों में अब सूरत नहीं दिख रही थी। गांव वाले भागने लगे, लेकिन अचानक लड़की की आंखें चमकी और उसने जोर से पुकारा, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरी आत्मा अकेली नहीं। भैरवनाथ ने अपनी साधना और तेज कर दी। धीरे धीरे आत्मा का अंधेरा लाल ताबीज के प्रभाव से तंग होकर बाहर निकलने लगा। जैसे ही आत्मा पूरी तरह बाहर निकली, लपटें धीरे धीरे कम हो गई। पेड़ और झाड़ियां सुरक्षित रहीं। लड़की का शरीर सामान्य हो गया। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। भैरवनाथ ने ताबीज और मंत्रों से आत्मा को स्थायी रूप से बांध दिया ताकि गांव कभी खतरे में ना आए। लड़की ने अब पहली बार आंखें खोलकर देखा। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद भैरवनाथ बाबा। और भाइयों, इसी रात से गांव में शांति लौट आई। अब कोई आग, कोई अजीब घटना नहीं हुई। सब कुछ भैरवनाथ बाबा की साधना से सुरक्षित हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आप हमारी अगली रियल हॉरर स्टोरी भी सबसे पहले सुन सकें। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए तैयार रहो, सतर्क रहो और सुरक्षित रहो। गुड नाइट, गुड नाइट। अक्टूबर का महीना था। दिन थोड़ा छोटा होने लगा था। सूरज ढल चुका था, पर आसमान में अब भी हल्की सी केसरिया आभा तैर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और खेतों से पकी फसलों की खुशबू आ रही थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। वही पेड़ जहां हर शाम गांव के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे इकट्ठा हुआ करते थे। कोई बीड़ी पीते हुए, कोई हुक्का गुड़गुड़ाते हुए और कोई बस यूं ही गप मारने आता था। उस दिन गांव में बिजली नहीं आई थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं कहीं लालटेन की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी और बच्चों की हंसी उस सन्नाटे को थोड़ा तोड़ रही थी।
लगभग कुछ लोग उस पेड़ के नीचे जमा हुए थे। बातों का दौर शुरू हुआ जैसे हर शाम होता था। अरे भैया, आज फिर बिजली गायब। अब तो आदत सी हो गई है इस अंधेरे की। अरे भैया, बिजली क्या चीज है? जब हम जवान थे ना, तब तो पूरा गांव दिए की रोशनी में जगमगाता था। बाबा, अब तो दशहरा भी निकल गया। सब लोग अब दिवाली की तैयारी में लग गए हैं। सुनिए, इस बार मैं घर के बाहर नए दिए लगवाऊंगा। हाँ हाँ, और मैं अपनी भैंस को नहलाऊंगा। बोलो बाबा, दिवाली से पहले जानवरों को नहलाना शुभ होता है ना? अरे शुभ ही नहीं, जरूरी है बेटा। दिवाली तो लक्ष्मी का त्योहार है। घर और आंगन दोनों साफ सुथरे होने चाहिए। बाबा, आपकी बातें सुनकर तो मन करता है कि पुराना जमाना वापस आ जाए। अब तो त्योहारों में भी मोबाइल निकाल लेते हैं लोग फोटो खींचने के लिए। सभी हंसने लगे। अरे भैया, अब का जमाना है, हर चीज में दिखावा। हमारे समय में तो दिवाली का मतलब था अपने डर भगाना। डर मतलब? हाँ बेटा, डर। पहले के जमाने में गांवों में कुछ ऐसे किस्से होते थे जिनमें सच्चाई भी थी और रहस्य भी। आज की तरह बिजली नहीं थी, पर अंधेरे में जो चीजें घूमती थीं, वो सबको मालूम थी। बाबा, अब जब लाइट भी नहीं है तो एक कहानी सुना दो ना। वैसे भी रात लंबी है। हाँ बाबा, कोई सच्ची डरावनी कहानी सुनाओ जिससे रूह कांप जाए। ठीक है, सुनो। ये कहानी है सोनभद्र जिले की। एक छोटे से गांव की बहुत साल पुरानी बात है। लगभग 15 साल हो गए होंगे जब उस समय उस गांव में न मोबाइल था न बिजली, बस लोग, खेत और भगवान। सभी ने अपने पांव फैला लिए। बीड़ी जल गई, हुक्का फिर गुड़गुड़ाने लगा और हवा में अब डर और जिज्ञासा का हल्का मिश्रण तैरने लगा। सोनभद्र जिले के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नरैनीपुर। वहां एक गरीब किसान परिवार रहता था। पिता का नाम हरिनाथ, मां का नाम सावित्री और उनके 2 बच्चे, लड़का अंश और लड़की मोनिका। परिवार बहुत सीधा सादा था। हरिनाथ खेती करते थे और सावित्री घर संभालती थी। बच्चे दोनों मासूम थे। एक स्कूल जाता, दूसरा अभी स्कूल जाने से बहुत बहाना मारता था। एक दिन सावित्री ने कहा, देखो जी, बच्चों को रोज दूध चाहिए। दुकान से लेने में भी शुद्धता नहीं रहती। क्यों ना एक गाय खरीद ली जाए? हरिनाथ बोले, ठीक कहा तुमने, लेकिन गाय महंगी पड़ेगी। बच्चों के लिए है जी, कोई खर्च बेकार नहीं। फिर कुछ दिन बाद हरिनाथ पास के गांव में गए। वहां एक सफेद रंग की गाय बिक रही थी, साथ में उसका छोटा बछड़ा भी था। मालिक ने कहा, गाय रोज 4 लीटर दूध देती है, लेकिन एक शर्त है। 15 दिन तक मैं ही उसका दूध दूंगा, जब तक वो तुम्हें पहचानने न लगे। हरिनाथ मान गए। गाय को खरीदकर अपने घर ले आए। शुरुआत में सब ठीक था। गाय शांति से खाती पीती और पुराना मालिक रोज आता दूध दुहाने। पर 15 दिन बीतते बीतते कुछ अजीब होने लगा। गाय अचानक किसी अदृश्य चीज को घूरने लगती। रात को उसके पास जाओ तो वो किसी को देखती हुई डराने वाले स्वर में रंभाती। सावित्री ने सोचा कि ठंड लग गई होगी। फिर एक दिन पुराना मालिक किसी कारण खेत में चला गया। उस दिन हरिनाथ ने सोचा, आज मैं ही दूध दुह लूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाय के पास हाथ बढ़ाया, गाय बुरी तरह चिल्लाने लगी, जैसे किसी ने उसे जलती छड़ी से छुआ दिया हो। उसकी आंखें लाल हो गईं।
पूंछ जमीन पर पटकते हुए वो भागी और बछड़े को धक्का मार दिया। हरिनाथ डर गए। दूध का एक कतरा भी नहीं मिला। रात को पुराना मालिक वापस आया। हरिनाथ ने सब बताया। वो बोला, अरे ऐसा कभी नहीं हुआ, चलो मैं दूह लेता हूं। लेकिन जैसे ही उसने दूध दूहने की कोशिश की, गाय ने उसके ऊपर पीछे के पैरों से लात मार दी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर बाहर आ गया। सावित्री चिल्लाई, तासूट। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारी गाय को? गाय जोर से रम्हाने लगी, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखें एकदम गोल। अगले दिन गांव के किसी बुजुर्ग ने सलाह दी, गाय पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, किसी तांत्रिक को बुलाओ। हरिनाथ उसी दिन साइकिल उठाकर निकल पड़े। वो दूर एक जंगल पार करके पहुंचे एक छोटे से कस्बे में, जहां तांत्रिक विश्वनाथ नाम का आदमी रहता था। विश्वनाथ ने आंखें मूंद कर कहा, गाय का दूध नहीं निकलता क्योंकि उस पर किसी आत्मा का कब्जा है। वो आत्मा वही है जिसने उस गाय के पुराने बछड़े को मारा था। हरिनाथ घबरा गए। बछड़ा तो जिंदा है महाराज। नहीं, जो बछड़ा तुम देखते हो वो अब जीवित नहीं, वो छाया है जिसे एक डाकिन ने उस गाय पर बांध रखा है। शाम तक हरिनाथ तांत्रिक को लेकर लौटे। दोनों साइकिल से लौटे तो रास्ते में ही अंधेरा छा गया। रात के 8 बज चुके थे। गांव में लाइट वैसे भी नहीं थी, बस लालटेन की पीली लौ कांप रही थी। गाय को आंगन में बांध दिया गया। तांत्रिक ने हवन कुंड बनाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवा का रुख बदल गया। लालटेन की लौ बुझ गई। सावित्री चिल्लाई, कोई है क्या बाहर? कोई आया क्या? पर कोई नहीं था। तांत्रिक ने मंत्र तेज पढ़ना शुरू किया, ओम भूत प्रेत पिशाचिनी नमः स्वाहा, और तभी गाय जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसकी आंखें ऊपर घूम गई। तांत्रिक चिल्लाया, इसमें आत्मा नहीं, बदला है। पता चला गाय के पिछले मालिक ने किसी वजह से एक डाकिन की बेटी को मारा था और मरते वक्त उस औरत ने कहा था, तेरी गाय अब मेरी होगी और जो भी इसे खरीदेगा उसका घर तबाह हो जाएगा। हरिनाथ के घर पर वही अभिशाप पड़ा था। तांत्रिक ने पूरी कोशिश की पर आत्मा नहीं गई। अंत में कहा, इसे यहां से दूर किसी जंगल में छोड़ दो, वरना पूरी वंश पर भारी पड़ेगी। हरिनाथ ने अगले ही दिन गाय को बेच दिया, पर सुनने में आया कि जिसने भी उसे खरीदा उसके घर में किसी ना किसी की मौत हुई। कई सालों बाद वो गाय रात के समय गांव के बाहर बिना सिर के भूत के साथ देखी गई। कहते हैं अमावस्या की रात में वो अब भी उसी रास्ते पर रंभाती है जहां पहली बार उसे तांत्रिक के साथ लाया गया था। नीम के पेड़ के नीचे अब सब खामोश थे। हरद्वारी बाबा के चेहरे पर सर्द मुस्कान थी। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, ऐसी आवाज जो सिर्फ डर के माहौल में सुनाई देती है। बाबा, ये सब सच्ची बात है? सच्चाई वही है बेटा जिसे सुनकर रूह कांप जाए लेकिन झूठ जैसा लगे। बाबा के शब्द हवा में घुल गए। पास बैठा गोपाल हल्का कांप गया। ठंडी हवा के झोंके ने पेड़ की टहनियों को हिला दिया, जैसे कोई उनके बीच से गुजर गया हो। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक और डरावनी, सच्ची और रहस्यमयी कहानी में। तब तक स्टे सेफ, गुड नाइट।